ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को उनके गुरु महाराज राजा जनक के दरबार में उपदेश दे रहे हैं कि कैसे एक साधक को अपने स्वरूप में स्थित होना है। उसी क्रम में राजा जनक को अष्टावक्र मुनि 10वें अध्याय में कह रहे हैं, अलमर्थेन कामेनो सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यो संसार कांतारे न विभ्रांतम भून मनः। कि हे राजन, अर्थ, काम, सुकृत कर्म यानी शुभ कर्म बहुत हो चुके हैं, लेकिन इन तीनों में से अभी तक संसार रूपी जंगल में ये चित्त शांत नहीं हुआ है। न विभ्रांतम भून मनः, ये मन अभी इस संसार में भटकते अभी शांत नहीं हुआ है। एक तो बाहरी संसार है, बाहरी जगत है, लेकिन जो वास्तविक जगत है वो अपना चित्त है, मन की गहराई है। उस चित्त की गहराई में अनंत जन्मों से काम और अर्थ और सुकृत कर्म यानी कि शुभ कर्म, सकाम्य कर्म से जो शुभ कर्म किए गए हैं उनके संस्कारों का अपार भंडार भरा पड़ा हुआ है। लेकिन लक्ष्य नहीं है, जो चौथा लक्ष्य है मोक्ष, वो नहीं है जीवात्मा के आगे। हमारे धर्म शास्त्रों में बता रखा है कि जीवन के 4 पक्ष हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का तात्पर्य है कि जिससे कि परिपीड़ा ना हो सके, अपना चित्त शुद्ध हो सके। लेकिन यहाँ भी अब धर्म दो भागों में बट गया है। एक तो सकाम्य कर्म वाला है, सकाम्य शुभ कर्म, और सकाम्य और निष्काम्य शुभ कर्म। सकाम्य शुभ कर्म में केवल लक्ष्य रहता है कामनाओं का, उसके माध्यम से सुकृत कर्म या शुभ कर्म संपन्न किए जाते हैं। लेकिन इससे चित्त में शांति नहीं हो सकती, कह रहे हैं। शांति अगर बाहर होती या इन कर्मों के माध्यम से होती तो उसे पाया जा सकता था, लेकिन बाहर तो कहीं शांति ही नहीं। वो तो एक आभास हो रहा है ना कि इन वस्तुओं में शांति है। जैसे कि अगर कोई चमकती भी चीज़ है तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है, उसमें अपना मुख दिखाई पड़ता है, वो दर्पण के रूप में बन जाता है। ठीक ऐसे ही जो बाहरी चकाचौंध की वस्तुएं हैं, इनमें आरंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि यही शांति वाली वस्तु हैं, यानी इनको पा करके हमको शांति मिल जाएगी, हमें परम सुख मिल जाएगा। एक टेम्परेरी शांति मिलती है, टेम्परेरी सुख मिलता है क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए या कुछ वर्षों के लिए या एक जन्म के लिए। लेकिन जो स्थायी शांति, स्थायी सुख है वो इनमें नहीं है, क्योंकि ये जो कर्म किए गए हैं, ये जो सुकृत कर्म या जो शुभ कर्म किए गए हैं, इनका लक्ष्य केवल धर्म, अर्थ और काम तक ही सीमित है। तो जीवन के जो 4 पक्ष हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म के माध्यम से यानी कि एक नैतिक क्रियाओं के माध्यम से अपने आचार व्यवहार को शुद्ध करते हुए जो कामनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, संसारिक कामनाएं, उन संसारिक कामनाओं की ओर बढ़ा जाए। ऐसा नहीं कहा गया है कि अपने कार्य को छोड़ दो, ये नहीं कहा है शास्त्र में, या ऋषि मुनिजन नहीं कह रहे हैं, या जो भी अवतार हमारे सामने आए हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा है कि आप सब कुछ छोड़ दो। अगर ऐसा कहा होता तो अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते, कहाँ युद्ध कर रहा है तू, मैं तो यहीं पर बैठ, तू छोड़, हटा इसको, तू स्वयं ही कह रहा है तो मैं भिक्षा मांग लूँगा, छोड़ इनको, भिक्षा मांग ले, अपना निर्वाह तेरा हो ही जाएगा। लेकिन वो जो कामनाएं हैं, वो कामनाएं
किस पर आधारित होनी चाहिए? वो धर्म पर आधारित होनी चाहिए। उससे उन कामनाओं के माध्यम से अर्थ का उपार्जन, या अर्थ जो उपार्जित किया गया है, जो धन एकत्र किया गया है, जो संपत्ति एकत्र की गई है, अपने प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से उसको शुभ कर्मों में सुकृत कर्मों में लगाया जाए, या सुकृत कर्मों से के माध्यम से धर्म का पालन करते हुए कामना जो अर्थ है उसका उपार्जन किया जाए। लेकिन जो लक्ष्य है वो होना चाहिए मोक्ष। जो कामना पूर्ति है ये साध्य नहीं है। साध्य का मतलब लक्ष्य नहीं है, वो ये साधन है। जैसे शरीर, हमारे शरीर के जो विभिन्न उपकरण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये जीवात्मा के या आत्मा के उपकरण हैं। इनके माध्यम से उसे अपने मूल लक्ष्य की ओर, उस परम धाम की ओर पहुंचना है। लेकिन सामान्यतया इसके अभाव में, सत्संग के अभाव में, व्यक्ति का लक्ष्य केवल धर्म अर्थ काम तक ही सीमित रहता है। यानी कि वो जो संसार की भौतिकता है, प्रसिद्धि है, या स्वर्ग तक की को जाना है, या अगर कोई योगी जन भी हैं, अगर कुछ जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया है, चाहे वो अगर वो गृहस्थ में भी है, तो बहुत बार वो सिद्धियों को पाना चाहता है। सुना जाता है ना बहुत स्थान में कि आप हमें ऐसे ऐसे सिद्धि दिला दीजिए। सिद्धि भी एक प्रकार की वो सकाम कर्म है, इनसे शांति नहीं मिलने वाली है। तो अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं कि फिर भी शांत नहीं हुआ है मन, ये चित्त शांति नहीं हुआ है। अगले सूत्र में, अगले श्लोक में कह रहे हैं, कृतम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुख माया सदम कर्म तत् अद्यापि अपरम्यताम। कितने जन्मों तक, यानी उन जन्मों की कोई गिनती नहीं है, शरीर, मन और वाणी से दुख देने वाले और अत्यंत परिश्रम वाले कर्म क्यों न किया जाए। क्या क्या नहीं किया है, यानी कि पिछले अनंत जन्मों से और आगे को भी अनंत जन्मों तक ऐसी कर्म किए जाएंगे शरीर, मन और वाणी से, जिससे दुख भी मिलेगा, शरीर को परिश्रम भी, शरीर को भी परिश्रम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि कब तक चलेगा, अब तो उपराम किया जाए। उपरम्यताम, उपराम का तात्पर्य कि ठहरा हुआ जाए। इसके लिए जो संसार है ना, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुखालम शाश्वतम। ये जो संसार है ये दुखों का शाश्वत घर है, अनित्य है। जो अनित्य है वो सुखी नहीं है, वो वहाँ सुख नहीं है, वहाँ शांति नहीं है। और जो 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से जो अनुभव में आ रहा है, चाहे वो सूक्ष्म देह में हो, चाहे वो स्थूल देह में हो। सूक्ष्म देह का मतलब कि अगर वो स्वर्ग में भी है, नरक में तो खैर दुख ही है, वहाँ भी वो इंद्रियों का ही माध्यम है, वहाँ सूक्ष्म इंद्रियाँ कार्य कर रही हैं, वहाँ भी सुख नहीं है, वहाँ भी तो आपस में वो चलती रहती है, छलवा चलते रहता है। ये बड़े सीट में बैठा हुआ है, मैं छोटी गद्दी में बैठा हुआ हूँ, इससे बड़े सुख मिल रहे हैं, मुझे कम सुख मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी अपने कर्मों के माध्यम से है। लेकिन कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि मुझे पाकर करके ये जो अनित्य और दुखों का शाश्वत संसार है, नित्य जो जगत है, इससे वो परे हो जाता है, इससे पार कर लेता है वो। अब अनेक लोगों को भ्रम होता है, साधकों को भ्रम होता है कि हम तो इस तरह से यहाँ उलझे पड़े हुए हैं, इन कार्यों में उलझे पड़े हुए हैं, हम कैसे इसे पा सकते हैं, उस परम धाम को कैसे पा सकते हैं। लेकिन भगवान ने ये भी तो कहा है ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्य न मे प्रियः। समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं सभी भूतों में, अगर वो चींटी भी है, अगर वो बैक्टीरिया भी है, अगर वो वृक्ष योनि भी है, मनुष्य तो खैर कहना ही क्या है, समोहम, मैं सब में समान रूप से हूँ। जैसे आकाश में जितने बादल हैं उनमें आकाश समभाव से विद्यमान है। सिनेमा की जो चल रही है पर्दे पर, उसमें समभाव से जो पर्दा विद्यमान है। कोई भी उसमें कोई क्षण भर का जो उसमें चित्र चल रहा है, वो ये नहीं कह सकता है कि मुझ में वो आकाश, ये पर्दा नहीं समाया हुआ है। प्रत्येक सागर में, प्रत्येक लहर में सागर समाई हुई है। तो ऐसे ही
कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सब में विद्यमान हूँ, यानी कि जो ब्रह्म स्वरूप कृष्ण कह रहे हैं, यानी कि अपने आप को ब्रह्म के रूप में कह रहे हैं। न मे देश्यो अस्ति न मे प्रिय, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, न कोई मेरा प्रिय है। संभाव है, सूरज आकाश में प्रकाशित हो रहा है। अगर कोई सूरज का बिंब अगर गंगा जल में बन रहा है, या कोई सुंदर से दर्पण में बन रहा है, या कोई हीरे के टुकड़े में बन रहा है, या कोई पत्थर के टुकड़े में बन रहा है, या कोई उस समय में कोई अनुचित कार्य कर रहा है, कोई या उचित कार्य कर रहा है, तो सूरज कभी ये कहा कि ये अनुचित कार्य कर रहा है या ये कीचड़ में बना हुआ है तो मैं इसको अपना प्रकाश नहीं दूंगा, नहीं कहा है। लेकिन दर्पण में अधिक प्रकाश क्यों बनता है? ये भी कह सकते हैं कि सूरज को दर्पण ज़्यादा प्रिय है या भगवान को भक्त प्रिय हैं, क्योंकि उनका जो चित्त है वो शांत हो चुका है, शांत हो रहा है, हो चुका है या हो चुका है। उसमें सूरज का जो बिंब, जो प्रकाश है वो अधिक पड़ेगा, क्योंकि उसके अपने प्रयास से उसने ईश्वर कृपा को प्राप्त किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि कब तक चलेगा? भगवान बुद्ध ने भी जब अंगुलीमाल आया था ना, तो उसने कहा कि मैं कौन है ऐसा। अंगुलीमाल का जो काम था वो जंगल में रहता था और लोगों को लूटना खसोटना उसका काम था। उनकी अंगुलियां काट करके उसने माला पहनता था कि मैंने इतने लोगों की हत्या कर दी है। और प्रसेनजित अंगुलीमाल से बड़ा दुखी हो गया था। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जाऊंगा उससे युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि प्रसेनजित ने सेना को भेज करके वो परेशान हो गया। तो प्रसेनजित कहता कि महाराज आप कैसे जाएंगे, आप तो निहत्थे हैं और वो बड़ा खूंखार है, मेरी सेना कुछ नहीं कर पा रही है, मेरे हथियार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भगवान जब उन्होंने कहा मैं उसे मारूंगा, अवश्य मारूंगा मैं उसे। भगवान अब जब आगे जा रहे हैं तो देखा कि कोई तपस्वी आ रहा है मेरे सामने, अंगुलीमाल देख रहा है। उसको तो ये आदत ही नहीं थी किसी की कुछ सहन करने की। उसने ठहरो कहा, उसने अंगुलीमाल ने, इधर ही रुक जाओ, क्योंकि उसके सामने कोई आजकल आगे बढ़ा ही नहीं था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? तो इसमें कहा गया नहीं, उपरम्यताम की उपराम किया जाए। अब तो अंगुलीमाल, भगवान बुद्ध चल रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, और अंगुलीमाल जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो आगे आना चाहता है, लेकिन वो जैसे कि कदम ताल होती वैसे ही वो करने लग गया, आगे आ ही नहीं पा रहा है। भगवान कह रहे मैं तो ठहर गया हूं, लेकिन पैरों से चल रहे हैं, और तू कब ठहरेगा? लेकिन वो ठहरा हुआ है, उससे कह रहे हैं तू कब ठहरेगा? तात्पर्य है कि अनेक जन्मों में ऐसे शरीर से, मन से, वाणी से अनेक जन्मों में दुख देने वाले, अत्यधिक परिश्रम वाले कर्म किए गए हैं केवल भौतिकता के लिए। इनसे व्यक्ति निरंतर फिर और दौड़ रहा है उनके पीछे, उसका मन दौड़ रहा है, तात्पर्य है उसकी कामनाएं दौड़ रही हैं। अंत में कहने का तात्पर्य, भगवान ने कहा कि मैंने तो अपने जन्म और मृत्यु का ठहराव कर दिया है, लेकिन तू कब करेगा? तेरा तो अभी तो तुझे अगर ऐसी इन कार्यों को करेगा तो अनेक जन्मों तक तू निरंतर दौड़ते रहेगा। तू कहाँ रुका पड़ा हुआ है? तो तात्पर्य है कि साधक को एक समग्र योग का पालन करते हुए, मुख्य रूप से सत्संग को पकड़ते हुए, उसमें ध्यान है, भक्ति है, ज्ञान है, यानी कि जो भी सत्संग के माध्यम से उसे जो भी उसने श्रवण किया है उस पर मनन किया जाए, उसको अपने व्यावहारिक जीवन में ला करके ये प्रयत्न किया जाए कि ये मेरा अंतिम जन्म होगा। ये उसे एक संकल्प करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो अपने जो शरीर और मन और वाणी से जो कर्म कर रहे हैं, जो किए जा रहे हैं, वो सब कर्म वो ईश्वर को अर्पण हो जाते हैं। जो कर्म ईश्वर को अर्पण हो गए, वो कर्म फिर जो है आगे को बंधन नहीं बनाते हैं, वो मुक्ति का कारण बन जाते हैं, वो तो अकर्म बन जाते हैं।